guys, this is Neha, first year BPT students. Welcome back to my channel. So, today's we are talking about the first sem in the college. So, yeah, after 3 years of drop, I get into the college. It is a private university in a Greater Noida. Why I'm speaking in English. So, एक Greater Noida में एक private university है. मैंने उसमें admission लिया after 3 years of drop. सो आई एम सो ग्रेटफुल कि मुझे कॉलेज ही मिला, क्योंकि 3 साल बाद एक कॉलेज मिलना इट्स अ वेरी बिग डील फॉर मी एंड इट इज़ नॉट ईजी. जस्ट अ सेकेंड. So yeah, this is not an easy journey. So of 3 years journey, इसके बारे में हम किसी और दिन बात करेंगे, but today's video is all about first sem. So yeah, मेरे गाल ज़्यादा लाल तो नहीं लग रहे. Okay, so the first thing I'll talk about is my course. My course is BPT. मुझे ये course नहीं पता था. आई एम डम, आई नो दैट. मुझे इस कोर्स के बारे में नहीं पता था. मुझे MBBS का शौक फर्स्ट ईयर ड्रॉप में था, बट इन सेकेंड और थर्ड ईयर आई ऑलवेज वांटेड टू गेट इन द वेटरनरी BVSC कोर्स, बट मुझे वो भी नहीं मिला. सो मैं आज यहाँ हूँ. तो मुझे ये कोर्स मिला. मुझे इस कोर्स के बारे में मुझे एक भैया से पता चला, एंड व्हेन आई सर्च अबाउट इट आई वॉज श्योर कि ठीक है, ये कोर्स मैं कर सकती हूँ, बिकॉज मुझे हमेशा से एक हॉस्पिटल में काम करना था और ना मेडिकल फील्ड में जाना था जहाँ मैं लोगों की मदद कर सकती हूँ. सो मुझे ये कोर्स उस हिसाब से अच्छा लगा. सो नाउ टॉकिंग अबाउट द कॉलेज BPT के दिल्ली में भी थे ऑफ कोर्स, बट दे वर गवर्नमेंट. और टाइम जब मैंने ये सोचा करने का तो वो निकल चुका था. उनके जो एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं वो सब निकल चुके थे. तो फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटी बचा. तो ग्रेटर नोएडा में गलगोटिया था, एंड दे शारदा एंड माय कॉलेज. मेरे कॉलेज में आप सर्च करोगे तो निम्स हॉस्पिटल भी है, इस वजह से वो ज़्यादा अच्छा माना जाता है मेडिकल फील्ड्स के लिए. तो शारदा भी अच्छा है, बट शारदा की फ़ीस थोड़ी ज़्यादा है. मैंने एजुकेशन लोन के लिए भी अप्लाई किया था, बट फॉर सम रीज़न माई डॉक्यूमेंट्स वर नॉट सर्टिफाइड और नॉट कंप्लीट फॉर द लोन. सो मुझे लोन भी नहीं मिला. तो गलगोटे में मुझे जाना था, उसमें कुछ नहीं है. दे जस्ट हाइप है उसकी. अब प्लीज़ मत जाना उसमें. आपकी मर्ज़ी, आप जा भी सकते हो, बिकॉज उसमें फेस्ट वगैरह बहुत अच्छे होते हैं. हमारे कॉलेज में कुछ नहीं होता है, बट मैंने तो एक्सपेक्ट भी नहीं किया था. ज़ीरो एक्सपेक्टेशंस फॉर माई कॉलेज, बट आई एम टेलिंग यू, आई लाइक माई कॉलेज, आई लाइक माई यूनिवर्सिटी. द टीचर्स वर प्रिटी गुड, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं. एंड माई सब्जेक्ट्स वर, जो कोर सब्जेक्ट्स हैं हमारे, फिजियोलॉजी, एनाटमी, साइकोलॉजी एंड सोशोलॉजी एंड फर्स्ट एड, ये हमारे फर्स्ट सेम में सब्जेक्ट्स थे. एंड द अदर सब्जेक्ट्स जो इंटरनल्स में होते हैं वो थे हमारे, अभी हुआ है फर्स्ट सेम, स्ट्रेस मैनेजमेंट, जर्मन था हमारा, जर्मन भी थी. सो या, तो इसके इंटरनल्स मार्क्स लगते थे. एंड हमारी प्रैक्टिकल्स भी होती थी. हम अनाटमी क्लासेस में भी गए हैं, उसमें हमने कैडेवर्स देखे हैं, बोन्स देखे हैं. एंड यही फ़ायदा है कॉलेज में हॉस्पिटल होने का. दे हैव कैडेवर्स बिकॉज दे हैव अ MBBS सीट एंड MBBS कॉलेज. सो या, बहुत कंट्रोवर्सी भी हुई है इसके बीच. बहुत मतलब बीफ चलता ही रहता है MBBS और BPT स्टूडेंट्स में. सो इस वजह से बहुत पॉलिटिक्स भी हुई. तो पॉलिटिक्स तो हुई, तो बट ठीक है, हमारे टीचर्स बहुत अच्छे हैं, हमारा डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है कि हमारे लिए लड़ा. सो यार देखो अब सेकेंड सेम में क्या होता है. एंड हमारे लिए नई बिल्डिंग बनाई गई है, तो क्लासेस एंड द लैब्स वर प्रिटी गुड. तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा कॉलेज, बट ये लोकेशन अच्छी नहीं है. कॉलेज से बाहर निकलते ही ऐसा लगता है किसी जंगल में आ चुके हैं, टपरी पे जाना पड़ता है. बट ठीक है, क्या कह सकते हैं. again I'm so grateful. So yeah, and कॉलेज अंदर से बहुत अच्छा है. आई लाइक कैफेटेरिया. ना कैफेटेरिया अच्छा नहीं है, कैफेटेरिया अभी बन रहा है, जितना बना हुआ है ठीक ठाक है. अगेन आई एम सो ग्रेटफुल. सो या,
फर्स्ट सेम हमारा 2 महीने में इन्होंने ख़त्म कर दिया। हमारी ओरिएंटेशन 18 सितंबर से हुई थी, क्लासेस 21 से हुई थी एंड क्लासेस शुरू में हफ्ते में सिर्फ 3 दिन ही होती थी बिकॉज इतना मतलब कॉलेज में इतना रश नहीं दिखेगा बट हमारे कोर्स में बहुत रश है। देयर आर 650 स्टूडेंट्स, सो बहुत ही रश था तो उनको मैनेज करने में ऑफ कोर्स टाइम लग रहा था। मैं ब्लेम नहीं करूँगी उन्हें, बट उन्हें इतना एडमिशन लेना ही नहीं चाहिए था, बट इट्स ओके, आई एम सो ग्रेटफुल। तो इन्होंने इतना एडमिशन भर लिया तो फिर उस वजह से बहुत रश हो गया तो उन्हें क्लासेस मतलब मैनेज करने में बहुत टाइम लगा। तो फिर ऑफ कोर्स सिलेबस तो हुआ ही नहीं। फिर अक्टूबर नवंबर में उन्होंने थोड़ा रिदम पकड़ा तो बहुत फिर फास्ट हुआ, बट बहुत इजी लगा मुझे ऑनेस्टली। एनाटमी वर प्रिटी टफ या, और फिजियो आप पढ़ोगे फर्स्ट सेम का जितना मैंने पढ़ा वो मुझे 12th बेस ही लगा। ऑफ कोर्स जो पेपर इन्होंने सेट किए बहुत इजी थे बिकॉज इन्होंने पता था कि 2 महीने में इन्होंने क्या ही तोप पढ़ा दिया है जो बच्चे कर लेंगे। तो इन्होंने नहीं रखा जो बच्चे पास हो जाएं, और इनमें भी बच्चों की लगी पड़ी है, ठीक है। बट आई एम सो कॉन्फिडेंट आई डू अ प्रिटी जॉब। सो बट हाँ, दिसंबर में हमारे 18 दिसंबर में अभी पेपर ख़त्म हुए एंड हॉलीडेज़ पड़े ही थे कि और मैसेज आ गया कि 5 जनवरी से खुल रहे हैं। मेडिकोस की कोई लाइफ नहीं होती बट MBBS की तो बिल्कुल ही नहीं होती। एंड मेरी शैडो दिख रही है, सो सॉरी। सो या, दिस इज़ ऑल अबाउट द फर्स्ट सेम एंड द कॉलेज का जो एक्सपेक्टेशन है कि मज़े करेंगे एंड ऑल, मुझे वो 2 महीने में ही दिख गया है बिकॉज नो बडी इज़ योर फ्रेंड, आई एम टेलिंग यू। मतलब लोग इतना डबल फेस्ड हैं, दैट्स अ ट्रू वर्ड, डबल फेस्ड है, जेलस हैं एंड बहुत मीन है। लाइक मेरा तो 1-2 महीने मतलब 1 महीने में तो मैं रो भी गई, मेरा इतना बुरी हालत हो गई थी। लाइक दे ट्रीट यू वेरी बैडली। लाइक अगर तुम सच्चे दिल के हो और सबको अपना अपना बना के चल रहे हो तो कॉलेज इज़ नॉट फॉर यू। अपना अगर तुम कॉलेज जा रहे हो तो बना के ही चलो कि हार्ट को एकदम मजबूत कर लो। जो तुम्हारे फ्रेंड्स हैं स्कूल के तो वही तुम्हारे फ्रेंड्स हैं, वहाँ तो तुम्हारा कोई फ्रेंड बन भी जाएगा तो मतलबी की ही दोस्ती है। तुम उनसे सिर्फ मतलब की ही दोस्ती रखो क्योंकि वो भी मतलब ही रखते हैं भाई। मेरा ऐसा मानना है कि सबसे बना के चलो, बट तो कुछ ऐसे फ्रेंड्स में क्या बताऊँ, मैं बोल नहीं सकती ज़्यादा बट ठीक है जो भी है। मेरा ऐसा मानना है कि कॉलेज का दिन कटना चाहिए, अच्छे से कटना चाहिए। एंड द वन थिंग आई एम टेल यू व्हेन आई एम टेलिंग यू कि प्लीज़ अपनी रिस्पेक्ट रखो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट रखो, अपने से ऊपर किसी को मत रखो। जो तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, तुम्हारी इज्जत नहीं कर रहा है, 1-2 बार उसे नोटिस करो एंड जस्ट कट ऑफ फ्रॉम दैट पीपल बिकॉज दे आर नॉट योर फ्रेंड्स, दे आर जस्ट स्नेक्स। तुम्हारे साथ रहेंगे और पीठ पीछे बोलेंगे हाँ ये तो ऐसी है, हाँ ये तो वैसी है, ये तो वैसी है। और प्लीज़ ये तो गलती करना ही मत। मैंने तो कर ही दी है। मतलब मुझे तो ऐसा लगा कि 3 साल बाद कहाँ मेरे पिछले जन्म के दोस्त मिल गए। आई हैव माई रियली गुड फ्रेंड, वी आर फ्रेंड फ्रॉम 7 years फ्रॉम द स्कूल। बट आप कॉलेज जा रहे हो, वहाँ पे भी आपको कोई ना कोई चाहिए, तो मैं उनके साथ बैठती हूँ और एंड ऑल दैट। बट now I realize they are not your friends, they are just your colleagues। जाओ मज़े करो, खाओ पियो, घर आ जाओ और फिर मतलब मत रखो। और सो या दैट्स आई एम टेलिंग यू। और प्लीज़ पुट योर सेल्फ रिस्पेक्ट ऑन योर प्रायोरिटी। किसी को भी अपने आप को इतना गंदा ट्रीट ही मत करने दो। पुट योर स्टैंडर्ड्स अबव ऑफ एनी थिंग एंड सो या एंड बी योर ओन सेल्फ जैसे तुम हो। कोई फेक करने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर तुम बट अगर तुम सॉफ्ट हार्टेड हो तो दिखाओ मत लोगों को कि तुम सॉफ्ट हार्टेड हो। बी योर ओन सेल्फ, बट अपना किसी को फ़ायदा मत उठाने दो। सो या, और ऑफकोर्स बजट मैनेजिंग करनी पड़ती है। मैं घर से ही ट्रैवल करती हूँ, 2 घंटे का ट्रैवल होता है, बट ऑल इज़ वर्थ इट बिकॉज घर आने के बाद जो सुकून मिलता है वो कहीं नहीं मिलता। आई वॉज नॉट थिंकिंग कि मैं वहाँ जाके कमरा लूँगी बिकॉज पूरा जंगल है, पूरा जंगल है। अगर वहाँ जाके मैं भी कमरा लेती भी हूँ वो भी जंगल में ही है, मैं कहाँ ही कुछ क्या ही एक्सप्लोर करूँगी। पढ़ना वढ़ना है, मैं वहाँ पे लाइब्रेरी है, तुम पढ़ सकते हो। बिकॉज आई एम थिंकिंग कि अगर आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो। क्लासेस में बहुत अच्छा समझाया जाता है। अगर आप एक बार पढ़ लोगे, घर आके एक बार रिवाइज़ कर भी लोगे तो यू आर डन फॉर द डे, क्योंकि क्वेश्चन बैंक वगैरह सब मिल ही जाता है।
और इफ़ यू वांना स्कोर गुड मतलब कि 9 CGP और अबव दैट, तो तुम आराम से घर से कर सकते हो, क्योंकि कॉलेज हमारा तो अभी तक जितना मैंने देखा है फुल 7 डेज़ फुल 6 डेज़ का नहीं होता है, 5 डेज़ और 4 डेज़ का ही होता है, तो टाइम मिलता है। बट अभी 2 महीने का ही हुआ है, अब 6 महीने का होगा नेक्स्ट से, तो अभी कुछ पता नहीं है। एंड सो या एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ PPT वर्थ इट है या नहीं। सो जितना मैंने अभी इसके बारे में पढ़ा है, तो मैंने अपना नया स्टेथोस्कोप भी लिया है, वाइट कोट भी लिया है। हमारी वाइट कोट सेरेमनी अभी होगी, अभी हुई नहीं है। तो ऑल आई वाज से दैट इट इज़ वर्थ इट, फॉर मी इट इज़ वर्थ इट, बिकॉज सिर्फ एक ही ड्रीम को लेके हम नहीं चल सकते। MBBS और यहाँ पे भी सब कुछ है, बट आई थिंक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में बस यही है, पेशेंस कम है और इतना क्राउड नहीं है, रश नहीं है, तो आपको अलग से इंटर्नशिप्स वगैरह वर्कशॉप्स वगैरह करनी पड़ेगी। और मैंने ये सोच के ही एडमिशन लिया था, मैंने कुछ ऐसा नहीं करा था कि सब कॉलेज ही प्रोवाइड करेगा, मैंने ऐसा कुछ नहीं करा था। मैंने ऐसा सोचा है ना, मैं सोचती हूँ। तो आपको अलग एफर्ट्स तो करने ही पड़ेंगे, बट दैट वाज अ लाइफ ना। आपको स्पून फीडिंग तो कोई भी नहीं करा सकता, ना गवर्नमेंट हॉस्पिटल करा सकता है, ना प्राइवेट हॉस्पिटल करवा सकता है। सो ये तो आपको करना ही पड़ेगा। तो मैंने तो ये सोच रखा है। ऑफकोर्स मैं तो पूरा भरोसे नहीं हूँ, बस मुझे एक डिग्री चाहिए, उन अच्छा पढ़ा रहे हैं उनका बस मटेरियल चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है कि छोड़ दिया प्राइवेट यूनिवर्सिटी। और बहुत ही स्ट्रिक्ट है हमारी, ड्रेस कोड स्ट्रिक्ट है, हमारा स्क्रब्स हैं वो हमारी ड्रेस कोड है, वो हमें शायद सेकेंड ईयर से मिल जाएगी और फिर वही पहनना है हमें, और हम घर के कपड़े नहीं पहन सकते। और अभी हम जो घर के कपड़े पहनते हैं वो शॉर्ट कुर्तीज़ और जीन्स तो अलाउड ही नहीं है, पैंट्स ट्राउज़र्स ये सब ही होता है। सो या मतलब कि आई लाइक माई यूनिवर्सिटी वेरी मच, बट द सराउंडिंग्स आई नॉट लाइक दैट, एंड डिस्टेंस वो भी एक मेजर कॉन्स है। बट इट्स ओके, सब कुछ ही नहीं मिल सकता मेरा मानना ये है। बस 4 साल निकालने हैं, निकल जाएंगे, एंड देन जस्ट गो फॉर द जॉब। एंड आई वॉज प्लानिंग कि आई विल डू MPT फॉर श्योर, क्योंकि मुझे करना है। मुझे ऐसा कहीं मैं काम के साथ साथ पढ़ती भी रहूँ साइड बाय साइड, और मुझे MPT करना ही है। एंड फॉर द फ्यूचर अब्रॉड के भी कुछ प्लानिंग्स हैं, मैं बताऊँगी आपको, क्योंकि इट्स अ बिट आउट ऑफ लीग, क्योंकि ऐसा कुछ सोचा नहीं है। मैं बता ही देती हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया जैसे मुझे वेटरनरी में बहुत शौक था, तो वेटरनरी में मैं नहीं ले पाई। तो देयर इज़ अ टर्म एनिमल फिजियोथेरेपिस्ट, इंडिया में इसका स्कोप नहीं है। एनिमल्स के लिए भी कुछ करना है, उनके लिए वर्क करना है, उन्हें का मतलब उन्हें ट्रीट करना है। तो देयर इज़ अ टर्म इन एनिमल फिजियोथेरेपी, उसमें UK में कॉलेजेस भी हैं, इज़ अ कोर्स भी है 1.5 और 2 ईयर्स का। सो आफ्टर MPT आई वॉज गॉड की कृपा से, भगवान की कृपा से मैं कर पाऊँ, और बाय गॉड्स ग्रेस मैं कर पाऊँ, और मैं करूँगी। दैट्स माई प्लान, इफ़ माई पेरेंट्स विल अलाउ। ऑफकोर्स कर ही देंगे, मुझे करना है। और ऐसा इंडिया में कोई टर्म नहीं है, बट एनिमल रिहैब्स भी हैं। हमारा मेन काम फिजियोथेरेपी का रिहैब्स में ही है, बट तो या आई विल वर्क इन एनिमल रिहैब्स। सो या दैट्स द प्लान। अब आप सोचोगे तो कुछ ज़्यादा ही सोच रही है, बट ज़्यादा सोचना ही तो है, कम सोच के क्या ही फ़ायदा। ज़्यादा सोचोगे तो तभी तो आगे बढ़ोगे। ज़्यादा सोचना है वो, तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस फुलफिल हो या ना हो, बट यू हैव टू थिंक बियॉन्ड ना। सो या दैट्स द प्लान। एंड फिर मैं पता नहीं टॉपिक से भटक रही हूँ, बट हाँ फर्स्ट टाइम में इतना ही हुआ, 2 महीने का ही था। किसी को अपना मत मानो, बस अपना मतलब रखो। मैं तो बोलूँगी बुरे बनो, बुरे बन जाओ, प्लीज़ बुरे बन जाओ। मतलब अब ऐसा कुछ मत करो कि तुम्हारे दिल को लगे कि यार मैंने साथ कुछ ज़्यादा ही गलत कर दिया, बट अगर तुम्हारा कोई फ़ायदा उठा रहा है तो प्लीज़ बुरे बन जाओ। नज़र में अच्छा बन के कुछ फ़ायदा नहीं हुआ है, और एटलीस्ट 4 साल कॉलेज में तो बन ही जाओ। मैं तो बन जाऊँगी या बन चुकी हूँ, मुझे कोई गिल्ट नहीं है। कोई मेरा बुरा मानना है, कोई तुम्हारी कैसी थिंकिंग रख रहा है, उसे रखने दो। दैट्स नॉट यू, जो तुम हो वो तुम जानते हो, बस दैट्स व्हाट आई थिंक। आई नो मैं बिल्कुल शूट नहीं कर पाती, बिकॉज कॉलेज में यूं ही दिन निकल जाता है, क्या शूट करो कुछ पता ही नहीं चलता, और फिर थोड़ा शाय भी फील होता है। सो या एंड मैंने जिम भी ज्वाइन किया है, मैं जिम की वीडियोस भी डालूँगी। सो या दिस इज़ ऑल अबाउट द फर्स्ट सेम। एंड या
आई वॉज़ हैप्पी बाई चूजिंग दिस कोर्स। मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने ये कोर्स चूज़ किया। हमें पल्स चेक करना, बीपी चेक करना, स्टेथोस्कोप, बीपी, ये मैंडेटरी ही है। ऐसा नहीं है कि हम कोई एमबीबीएस की कॉपी कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बिकॉज हमें एक्सरसाइज देनी होती है किसी को रिहैबिलिटेशन करना होता है, किसी को ठीक करना है, तो ऑफकोर्स हम उसकी करंट कंडीशन तो देखेंगे ही। और हमारे बहुत से कोर्सेज भी हैं, कार्डियोवैस्कुलर, रेस्पिरेटरी, तो उसमें स्टेथोस्कोप तो चाहिए ही होता है। और हम मेडिकल फील्ड में एटलीस्ट पल्स चेक करना, बीपी चेक करना, ये तो बहुत बेसिक है, तो ये तो करना ही है। तो आई वॉज़ वेरी हैप्पी। मेरा कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं थे, बट स्टिल मुझे इतना मिल रहा है। आई एम सो ग्रेटफुल, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर द कॉलेज, फॉर ऑल दी थिंग्स। सो या, जो मेरी 3 इयर्स की जर्नी है वो मैं किसी और वीडियो में शेयर करूँगी, बिकॉज इट वॉज सो ट्रामेटाइज, मतलब मैं अभी भी सोचती हूँ मुझे चिल्स आ जाते हैं। सो या, तो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। आई होप यू लाइक इट, एंड प्लीज़ अगर आपको कोई और रिकमेंडेशन है प्लीज़ शेयर करना, एंड द नेक्स्ट वीडियो इज़ विल कम सून। एंड मैं ऑफकोर्स कॉलेज की वीडियोज़ एंड डे इन माई लाइफ शूट करूँगी। सो या, दिस इज़ फॉर इट. Thank you for watching. Please like, share and subscribe my channel. I hope you like it. And so yeah, this is it. Okay, bye.